हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आपका एग्ज़ाम 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आप रिवीजन के दौर में होंगे। इस टाइम पर अगर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, जितने ट्रिकों से जैसे तैसे भी आपको कोई अगर याद करा देता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी वजह से इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो 5 मिनट के एक कॉन्सेप्ट के आधार पर अपलोड की जा रही हैं, जिसमें आपको 3-4 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और अब आगे हो जाएंगी और अपलोड कर देंगे जैसी भी होगी व्यवस्था। इससे पहले मनोविज्ञान की वीडियो में आपने मनोविज्ञान की परिभाषाओं को देखा होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हुई होंगी। उसी प्रकार से आज पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की वीडियो के बारे में देखते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, किसी अपने साथी को शेयर करना, नहीं वीडियो को हटा देना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जिस विद्वान ने व्यक्तित्व का प्रकार खुशामदी बताया था वो थियोस्टोफर था। और इसने क्या बताया? खुशामदी यानी फ्लैटर टाइप, नाटक करने वाला। और ये भी जानते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है। पर्सोना का अर्थ मुखौटा होता है। जो नाटककार जो नाटक में काम लेते थे, मुखौटा लगा कर पहले नाटक करते थे और मनोरंजन का काम करते थे, वो इस मुखौटे का प्रयोग करते थे। और उसी मुखौटे को इंग्लिश में लैटिन भाषा में पर्सोना कहते हैं और उसी शब्द से पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। हॉटसॉर्न की है, वुडवर्थ की है, वॉटसन की है, बैलेंटाइन की है, H.C. वॉरेन की है, वॉलपोर्ट की है। ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी हुई हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं। तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा परिभाषाएं वैसे तो, लेकिन पूरी याद नहीं हो तो कम से कम वो जो सरल सी होती हैं जिनको हर स्टूडेंट कर देता है, वो तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। तो पहले मैं जल्दी जल्दी आपको परिभाषाओं के बारे में बता देता हूँ, फिर इनको याद कराने की ट्रिक के बारे में देखेंगे, कैसे आपको ये याद रह सकती हैं, जो एग्जाम में आप कैसे इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है हॉटसॉन। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा दूसरों को प्रभावित करता है, यानी ये प्रभाव की बात करता है, ठीक है। वुडवर्थ कहता है, वो व्यवहारवादी था, आपको जानते हैं वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर, ये व्यवहारवादी हैं। तो वुडवर्थ कहता है व्यवहार के समस्त गुणों का नाम व्यक्तित्व है, ठीक है। फिर है वाटसन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही व्यक्तित्व है। क्या कह रहा है कि अब जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ठीक है। बैलेंटाइन कहता है व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। H.C. वॉरेन कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन है। समग्र मानसिक संगठन याद रखना है, ठीक है। ऑलपोर्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक मनोशारीरिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक देखते हैं दोबारा से कि ऑलपोर्ट, देखिए ऑलपोर्ट में एक शब्द आ रहा है पोर्ट। कौन सा? पोर्ट। और पोर्ट का मतलब है पोर्टेबल चीज़ होती है ना, यानी गति करने वाली चीज़ होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेबल। जहाँ पोर्ट का शब्द होता है ना, वो गति से संबंधित होता है और गति से संबंधित है, इसलिए इसको गत्यात्मक संगठन भी कह सकते हैं। तो पोर्ट से याद रखना गत्यात्मक, जो गत्यात्मक की बात करता है वो पोर्ट है, यानी ऑल पोर्ट है, ठीक है। अगली परिभाषा H.C. वॉरेन, अभी कहा कि H.C. वॉरेन में आपको ये शब्द याद रखना है, समग्र मानसिक संगठन, ठीक है। H.C. वॉरेन की परिभाषा आपको याद रखनी है। H.C. वॉरेन की एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बोरी क्या होती है? एक संगठन होती है ना। बोरी जैसे एक क्विंटल की एक बोरी है, तो वो संगठन है किसी चीज़ का। संगठन कौन सा? समग्र मानसिक संगठन। ऐसे कुछ इस तरह से इसको याद करना है, ये आपको याद करनी है। बाकी की ऑल बोर्ड की याद हो सकती है, गत्यात्मक की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये 4 परिभाषा और आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे हॉट सोन को आप पढ़ सकते हैं। हॉट क्या है?
इसमें लिखा हुआ हॉट। आपने कहा होगा, सुना होगा कि वो तो हॉट है। हॉट मतलब प्रभावी है, प्रभावशाली है। हॉट का मतलब होता है प्रभावशाली, जो किसी दूसरे को प्रभावित कर दे। क्या आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और आसपास सुना होगा हॉट, ठीक है। तो आपको उससे याद रखना है प्रभावशाली। अगला है वुडवर्थ। वुडवर्थ को आप बूढ़े व्यक्ति से ले सकते हैं। वुडवर्थ मतलब बूढ़ा, बूढ़ा आदमी है ना। अब बूढ़ा आदमी मतलब जिसके पास सभी गुण हैं। बूढ़े आदमी में सभी गुण होते हैं, उसके व्यवहार आपको गुणों से पता लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक बूढ़ा आदमी जिसके व्यवहार के सभी गुण हमें पता है। तो व्यवहार के सभी गुणों को ही क्या कहता है, ये व्यक्तित्व कहता है वुडवर्थ। अब है वॉटसन और वैलेंटाइन। वॉटसन, वॉटसन के अंदर एक शब्द है, लास्ट में देखें तो टसन। अब आदमी टसन में कौन लेगा, जो आदमी टसन में रहता है वो उससे अगर आप किसी काम की कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, हम जो कुछ करेंगे वही ठीक है, मैं जो करूँगा जो ही होगा, हम जो करेंगे वही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे वॉटसन कहता है, क्या कहता है कि हम जो कुछ भी करेंगे वही व्यक्तित्व है। टसन में है तो यही कहेगा मैं जो करूँगा वही होगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। वैलेंटाइन डे आपको पता है 14 फरवरी को आता है। कब आता है, 14 फरवरी को। और 14 फरवरी को क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलन होता है, दो खोए हुए यार मिलते हैं, कुछ भी होता है जो भी, यानी वो एक तरह से योग की बात करते हैं और उसमें दो ही आदमी पार्टिसिपेट करते हैं। दो चीज़ इसमें भी दो ही हैं। कौन कौन है, एक जन्मजात है, एक जन्मजात है और एक अर्जित है। और इन दोनों का क्या योग क्या है, व्यक्तित्व है। और ये किसने बताया, वैलेंटाइन ने, ठीक है। ऐसे आप परिभाषाओं को याद कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। ये परिभाषा आपको हो चुकी है, वुडवर्थ, वॉटसन, वैलेंटाइन, एच.सी. वॉरेन, ऑलपोर्ट और हॉटसन। हॉटसन में एक बार और आपको देख सकते हैं, हॉटसन में प्रभावशाली बात करेंगे, वुडवर्थ में बूढ़ा आदमी, वुडवर्थ में बूढ़े आदमी की बात करेंगे, और वॉटसन में, टसन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन दो चीज़ों का योग है। एच.सी. वॉरेन समग्र मानसिक संगठन, ऑलपोर्ट पोर्टेबल तथ्यात्मक, ठीक है। धन्यवाद।